अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग का आलिम पार्ट 1 का भी रिजल्ट आ गया, उससे कुछ दिन पहले आलिम पार्ट 2 का और पार्ट 3 का भी रिजल्ट रिलीज़ हुआ था। ठीक है, तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि मेरे रिजल्ट में पेंडिंग शो हो रहा है, किसी का एब्सेंट शो हो रहा है, किसी का भाई फेल ही हो गया है, तो इसमें क्या किया जाए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बहुत सारा मुझे इस तरीके के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं इस पर वीडियो लेकर आई हूँ। किसी का भाई पेंडिंग है, किसी के सब्जेक्ट्स में डब्ल्यू दिखा रहा है, तो किसी का एब्सेंट ही शो हो रहा है। तो अब इसमें क्या किया जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं रिजल्ट दिखाती हूँ, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो बताती हूँ, देन इसका क्या क्या प्रोसेस है जिससे ये ठीक हो सकता है वो भी मैं बात करूंगी। फिलहाल मैं आप लोग को रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं एक रिजल्ट ली हूँ आलिम पार्ट 1 का, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। अब यहीं से मैं आप लोग को समझाऊंगी कि पेंडिंग, फेल और एब्सेंट कैसे स्टूडेंट को मिला है और ये कैसे सुधार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पेज में ही मुझे चारों कंडीशन मिल गया, यानी कि पास भी मिल गया, फेल भी मिल गया, पेंडिंग भी मिल गया, एब्सेंट भी मिल गया, यानी चारों कंडीशन मुझे एक ही पेज में देखने को मिल रहा है। तो जिनका भाई पास है उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पास है तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड चीज़ फेल। ठीक है, अब कौन से स्टूडेंट फेल किए हैं और क्यों किए हैं, रीज़न क्या है फेल करने का और रीज़न क्या है पेंडिंग आने का, ये सभी मैं डिस्कस करूंगी। साथ में ये भी डिस्कस करूंगी कैसे आप लोग सुधार कर सकते हैं, यानी कि क्यों किए हैं फेल या क्यों हुआ है पेंडिंग, ये भी बताऊंगी। उसके बाद साथ ही में सुधार करने का प्रोसेस भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ये नहीं कि आप लोग क्या करोगे लास्ट में वेट करोगे कि अच्छा अब बताया जाएगा, अब बताया जाएगा कि कैसे सही करना है, उसका प्रोसेस क्या है। लेकिन मैं तो बीच में ही आप लोगों को बता रही हूँ, साथ ही में बताते जा रही हूँ। तो आप लोग क्या करना है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है, नहीं तो बाद में फिर आप लोग कमेंट करोगे कि प्रोसेस बताइए सही कराने का। इसलिए मैं बोल रही हूँ पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे देखिए फेल। तो सेकंड नंबर पर आप लोग देख सकते हैं ये फेल है। अब फेल होने का क्या रीज़न है? फेल होने का बस यहाँ पे एक ही रीज़न हो सकता है, पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया होगा। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया है या नहीं वो मैं चेक करती हूँ पहले। तो थोड़ा जूम कर लिया जाए, तो चलिए मैं जूम कर लेती हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर 1, तो 100 नंबर का होता है पेपर। मिनिमम पास होने के लिए कितना चाहिए, 33। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनको 23 नंबर आया, तो यहाँ पे तो भाई एक सब्जेक्ट में ये फेल हो गई। ठीक है, अब दूसरा देखिए ऑनर्स पेपर 2 में 100 का 33 लाना था, यहाँ पे भी सही है। फिर अरबिक में 50 में 15 लाना था, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पर भी सही है। और यहाँ पे भी 33 लाना था, इन्होंने 40 लाया, ये भी सही है। 50 में से 15 लाना था, 18 लाया इन्होंने, यहाँ पे भी 28 लाया, यानी कि सब सही है। बस एक सब्जेक्ट की वजह से ये फेल हो गई है। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से, ऑनर्स पेपर 1 की वजह से ये फेल हो गई है। अब यहाँ पे ये होता है कि एक सब्जेक्ट में चाहे आप फेल हो चाहे 2 सब्जेक्ट में, आप लोग को यहाँ पे पेंडिंग में रिजल्ट, या फिर ये नहीं होता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल, मतलब कि एक सब्जेक्ट में फेल है तो उनको फेल नहीं कराया जाएगा। एक सब्जेक्ट में हो चाहे 3 सब्जेक्ट में हो चाहे 4 सब्जेक्ट में, फेल वहाँ पे हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, या तो उनको सच में कम नंबर आया है या उन्होंने कम लिखा है, इस वजह से उनको 33 में सिर्फ 23 आया है। ठीक है, 100 में से पास होने के लिए 33 चाहिए ना, तो इनको सिर्फ 23 आया है, यानी 10 नंबर कम। या तो यहाँ पर उन्होंने कॉपी सही से चेक नहीं हुआ है। ठीक है, इनका कॉपी सही से चेक नहीं हो सकता है, या फिर सच में इनको कम नंबर आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर सच में कॉपी सही से चेक नहीं हुआ होगा तो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया जाएगा। स्क्रूटनी अप्लाई हुआ तो आप लोग का नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होता है इन सभी में, अगर आपका कम नंबर है तो वहाँ पे बढ़ा के पास करा दिया जाता है। लेकिन आलिम फाजिल में अभी स्क्रूटनी अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आप लोग को फिर से एग्ज़ाम देने होंगे, यानी एक साल आप लोग का यूँ समझ लो बर्बाद होगा ही होगा। जो भी स्टूडेंट फेल हैं तो यहाँ पर आप लोग को फिर से एग्ज़ाम देना होगा। इसका कोई भी दूसरा तरीका नहीं है कि आप लोग नंबर बढ़वा सकते हो। ठीक है, तो ये तो आप लोग को मालूम चल गया फेल क्यों कर रहा है बच्चा, क्योंकि पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया, इस वजह से। अब पासिंग मार्क्स से कम नंबर आने का 2 रीज़न हो सकता है, या तो उन्होंने सच में कम लिखा है या फिर कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी है। लेकिन दोनों में से कोई भी रीज़न हो, आप लोग को फिर से एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया कि फेल वाली का कुछ भी नहीं होने वाला, फिर से एग्जाम देना होगा। सेकेंड चीज़ है पेंडिंग। अब पेंडिंग कैसे स्टूडेंट का रिजल्ट गया है, अब वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे पेंडिंग, ठीक है, इनका पेंडिंग है। तो क्यों पेंडिंग है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ मिलाओ कि पासिंग मार्क्स से कम नंबर है, तो बिल्कुल नहीं। आप लोग देखोगे तो सभी सब्जेक्ट्स में
ठीक ठाक नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो डब्लू, डब्लू क्या है, यानी कि विथ, ये कॉलेज के तरफ से ही नंबर नहीं दिया गया। अब यहाँ पे हो सकता है कॉपी चेकिंग में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा तो फिर से चेक कर रहे होंगे, या फिर कुछ भी ऊपर से ही नंबर नहीं आया, तो यहाँ पर आप लोग सही करवा सकते हैं। अब सही कराने का प्रोसीजर क्या है तो समझिए आप लोग, मान लो आप लोग का रिजल्ट इस पेज में है, ठीक है, या फिर मान लो आपको इस पेज में आप लोग का रिजल्ट नहीं है, सेकंड पेज में आप लोग का रिजल्ट है, तो क्या करोगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। इस पेज का आप लोग को फोटो कॉपी निकलवा कर उसके बाद आप लोग को जाना है अपने मदरसे में, ठीक है, जिस मदरसे से आप लोग आलिम किए हो वहाँ जाना है, और आप लोग को दिखाना है कि मेरे रिजल्ट में डब्लू है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। और एक चीज़ करना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लोगे, उसके बाद आप लोग का जो भी रिजल्ट होगा उसमें टिक कर देना कि ये रिजल्ट आपका है। उसके बाद जहाँ पे भी गड़बड़ी है, यानी कि यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ऐसे करके पेन से मार्क कर देना, ठीक है, कि यहाँ पे गड़बड़ी है। उसके बाद आप लोग कॉलेज जाना, उसके बाद जमा कर देना, उसके बाद आप लोग आ जाना, ठीक है। इसका कोई भी फी नहीं लगेगा आपसे, ठीक है, आपको से कोई भी फ़ी नहीं मांगा जाएगी, इतना रुपया लाओ उतना लाओ, कुछ भी नहीं। बस आप लोगों को क्या करना है, इसका फोटोकॉपी निकलवा कर उसको मार्क करके जाना है कॉलेज में, सॉरी मदरसे में देना है। उसके बाद आप लोग कुछ दिन बाद जब न्यू रिज़ल्ट आएगा ना, जो आप लोगों को मालूम ही होगा, री एग्ज़ाम वाला आता है रिज़ल्ट, उसमें आप लोग चेक करेंगे तो फिर आप लोग का सही रहेगा। तो पेंडिंग वाले ऐसा कर सकते हैं, फ़ोटोकॉपी निकलवा कर कॉलेज मदरसा जाकर उसके बाद सही करवा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे पेंडिंग वाले का कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और डब्लू है तो यानी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डब्लू यानी कि विद, ऊपर से ही आप लोग का नंबर नहीं आया है, इसमें आप लोग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर आप लोग का, हाँ ये हो सकता है कि बाद में जब कॉलेज वाले यहाँ पे नंबर दे तो अगर 33 नंबर से कम रहा तो आप लोग का रिजल्ट फेल हो सकता है, अगर 33 से ज़्यादा रहा तो आप लोग पास हो जाएंगे। तो इसके लिए डोंट वरी, पेंडिंग वाला का ही समझ में आया क्या करना है। अब सेकेंड थर्ड, ठीक है, फेल का मैं बता दी, पेंडिंग का बता दी, अब है थर्ड एब्सेंट। अब एब्सेंट वाले क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं एब्सेंट वाला रिजल्ट देखूंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एब्सेंट, तो इन्होंने तो खैर एग्ज़ाम ही नहीं दिया, इसलिए सभी सब्जेक्ट्स में एब्सेंट ए लिखा हुआ, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में एब्सेंट है। ये तो भाई एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं तो इनका छोड़ो, ठीक है। अब मैं दूसरा देखती हूँ, किसी और सब्जेक्ट्स में किसी और का देखती हूँ जिसमें एब्सेंट हो, यानी सभी मतलब सभी सब्जेक्ट्स में पास हो बट कोई एक सब्जेक्ट हो जिसमें एब्सेंट लिखा हो, वो वाला मैं रिज़ल्ट देखती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, अधिकतर बच्चे तो आलिम का एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, एक पास है तो 3 एब्सेंट ही है, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ एब्सेंट वाले क्या कर सकते हैं। यानी एब्सेंट तो खैर आप लोग नहीं एग्ज़ाम दिए इसलिए एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सभी सब्जेक्ट्स में पास है लेकिन कोई एक सब्जेक्ट में ए लिखा रहता है, यानी कि एब्सेंट करार रहता है। लेकिन आप लोग एग्ज़ाम भी दिए रहते हैं लेकिन वहाँ पे एब्सेंट क्यों लिखा रहता है, तो वो इसलिए कि आप लोग रोल मतलब वहाँ जो आप लोग को भरते हो रोल नंबर वगैरह ये सब भरने के लिए मिलता है, बुकलेट मिलता है, उन सभी में कहीं पर कुछ मिस्टेक किए रहते हैं, या तो सही से कॉपी नंबर नहीं लिखते हो या फिर रोल नंबर कोई एक चीज़ छोड़े रहते हो, जिसकी वजह से वहाँ पर जब आगे जाता है चेक होने के लिए तो वहाँ पर लगता है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, कोई एक चीज़ आप लोगों ने मिस्टेक ज़रूर किया है कहीं पर लिखने में, इसी वजह से आप लोग का एब्सेंट करार दिया गया है उस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे फुल एब्सेंट लिखा हुआ है, यानी कि जैसे ये आप लोग देखिए एब्सेंट है, ठीक है, और ये कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिए, तो ये अलग बात हो गया क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया इसलिए एब्सेंट है। और दूसरा ये होता है कि आप लोग सभी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देते हो, कोई एक या दो पेपर में एब्सेंट रहता है यानी ए लिखा रहता है, यानी कि उस कंडीशन में क्या होता है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, आंसर शीट पे या फिर कहीं पर कुछ मिस्टेक किया है, रोल नंबर सही से नहीं लिखा या बुकलेट नंबर कुछ नहीं लिखे हैं या कुछ गलत लिख दिए हैं, इसी वजह से आप लोग का एब्सेंट है, क्योंकि आगे तो वहाँ पे शो ही नहीं होगा कि इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, यानी कुछ आप लोग छोड़े ज़रूर है, इसी वजह से एब्सेंट है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। एब्सेंट है तो खैर इसमें तो आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें आप लोग एग्ज़ाम फिर से देने पड़ेंगे। बस पेंडिंग वाले का ये हो सकता है कि वो फ़ोटो कॉपी निकलवा लें अपने रिज़ल्ट का, उसके बाद आगे जाकर कॉलेज में मदरसे में जाकर जमा करें, उसके बाद आप लोग का ये सही हो जाएगा। लेकिन फेल और एब्सेंट वाले का कुछ भी नहीं हो सकता, दोबारा से फिर से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और जिसका भी पेंडिंग है वो क्या करेंगे, अभी के अभी ही, ठीक है, जाकर अपना करवा लेंगे सही, नहीं तो बाद में जब पुराना हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग का सही नहीं होने वाला, फिर से आप लोग को एग्ज़ाम देने होंगे, एक साल आप लोग का यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोग जाएँ वीडियो देखने के बाद उसके बाद सही करवा लें अपने अपने मदरसे से, ठीक है। और भी कोई टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए होगी या फिर कुछ भी पूछना आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।